कि अब की बार लड़ेंगे नहीं, अब की बार जीतेंगे, और जीतने के लिए भी हम लोग के पास वो लोग फटकेंगे भी नहीं। ऐसे अब की बार सभी ने ठान लिया है कि बिना बहुजन समाज पार्टी का यहाँ कहीं भी विकास होने वाला नहीं है। यह जो कांग्रेस और भाजपा की जब जब यहाँ पर नेतृत्व मिला तब तब यहाँ के लोग जो है आम जनमानस ठगा सा महसूस किया। लोग कहते हैं कि बक्सर श्री राम की शिक्षा चली रही है, लेकिन श्री राम के नाम पर जिन्होंने वोट लिया, श्री राम के नाम पर एक कॉलेज भी नहीं बना पाया है। बिहार के बक्सर विधानसभा में इस वक्त बहुजन समाज पार्टी नामांकन का समारोह अभी समाप्त हुआ है। बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी मौजूद है अनिल कुमार जी, और इसके साथ साथ अभिमन्यु कुशवाहा जी है जो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी है। क्या कहेंगे, आज नामांकन हुआ है, किस तरीके से दावेदारी होगी? दावेदारी तो ठोक दिया गया है बहुत पहले से ही, और हम लोग चल रहे हैं लगातार। ये दावेदारी की बात नहीं है, अब ये हक हकूक लेने की बात है। यहाँ पर लड़ाई की नहीं है, यहाँ पर सभी लोगों ने ठान लिया है कि अब की बार बहुजन समाज पार्टी के सिपाही की सरकार बनानी है। अब की बार सभी ने ठान लिया है कि बिना बहुजन समाज पार्टी का यहाँ कहीं भी विकास होने वाला नहीं है। यह जो कांग्रेस और भाजपा की जब जब यहाँ पर नेतृत्व मिला तब तब यहाँ के लोग जो है आम जनमानस ठगा सा महसूस किया। इसलिए अब की बार कहीं कोई लड़ाई नहीं है। बसपा की लड़ाई किससे होगी फिर? अभी बोल ही रहे हैं कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। जनता ने एक मन बना लिया है कि अब की बार लड़ेंगे नहीं, अब की बार जीतेंगे, और जीतने के लिए भी हम लोग के पास वो लोग फटकेंगे भी नहीं। ऐसी जीत होने जाती। दोनों गठबंधन जो है वो ब्राह्मण प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। देखिए, केवल ब्राह्मण प्रत्याशी से मतलब नहीं है, मतलब है कि आपने यहाँ कुछ किया नहीं। 20 वर्षों में बक्सर को आपने 20 वर्ष पीछे ढकेलने का काम किया। यहाँ पर रोड छोड़िए, यहाँ पर आम को न शिक्षा मिलता है न सुरक्षा मिलता है। रोज यहाँ पर अपराध का गति भी आप देख ही रहे हैं, हॉस्पिटल की व्यवस्था आप देख ही रहे हैं। मतलब कहने का मतलब है कि सब कुछ यहाँ एकदम एक तरह से खत्म हो चला है। इसको पुनः नया पुनर्जीवित करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमारे साथ अनिल कुमार जी है। सर, क्या कहेंगे, अभी चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है, क्या मुद्दे लेकर चल रही है बसपा? देखिए, शिक्षा का मुद्दा है, शिक्षा, चिकित्सा और जो यहाँ की रोजगार की जो समस्या है, इसी मुद्दा को लेकर के बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ रही है। और जो बक्सर की जो परिस्थिति है, लगातार जो विधायक रहे, सांसद रहे, उन्होंने केवल बक्सर को छला है। लोग कहते हैं कि बक्सर श्री राम की शिक्षा चली रही है, लेकिन श्री राम के नाम पर जिन्होंने वोट लिया, श्री राम के नाम पर एक कॉलेज भी नहीं बना पाया है। यूनिवर्सिटी तो बहुत दूर की बात है, एक कॉलेज का निर्माण तक नहीं करा पाया। तो श्री राम के नाम पर वोट लेने वाले लोग श्री राम को भी ठगने से नहीं बाज आते हैं, उन्हें भी ठगने का काम कर रहे हैं। तो बक्सर वासी इस बात को समझ चुके हैं, और इस बार सब लोगों ने ठान लिया है कि इस बार जिस तरह से 2005 में बहुजन समाज पार्टी को जिताए थे, बक्सर की तमाम आवाम बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हैं, और बहुजन समाज पार्टी को जिताने के लिए वो लोग कमर कस चुके हैं। 10 सालों से कांग्रेस के यहाँ पर विधायक रहे हैं। कांग्रेस दावा करे कि ईबीसी का जो रिजर्वेशन वो बढ़ाकर प्रतिशत देंगे। देखिए, जब 65 साल वो शासन किए तो उस समय कहाँ सोए हुए थे? क्यों नहीं बढ़ा पाए? उस समय तो नहीं बढ़ा पाए। ये कभी भी नहीं बढ़ाएंगे। ये बहुरूपिये लोग हैं, वोट के लिए, ताकत के लिए, शक्ति के लिए हम लोगों को ठगने का काम करते हैं। और ये कभी संभव है तो बहन मायावती के राज में संभव है, और जब तक देश में बहन जी का राज नहीं आएगा तब तक ये बदलाव संभव नहीं हो पाएगा। आज हम पूरे इस नामांकन समारोह में देख रहे थे आपको मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर तमाम जो बसपा के लोग हैं बार बार ये बात कह रहे हैं। देखिए, बसपा के लोग, हमारे जो बसपा के समर्थक हैं, लोग क्या कह रहे हैं वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि इस बार निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी बिहार के अंदर एक पावर फैक्टर होगी, एक ताकत होगी, और बिना बहुजन समाज पार्टी की कोई सरकार नहीं बन पाएगी। आखिरी बात, कितनी सीट जो है बसपा अपने पाले में ला पाएगी इस बार? देखिए, हम तो लड़ रहे हैं 243 सीट पर जीतने के लिए लड़ रहे हैं। निश्चित रूप से 243 सीट पर लड़ रहे हैं, और अपने दम पर सरकार बनाने की बात कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। और इस बार जो बिहार को जिन्होंने ठगा है जंगल राज, महाजंगल राज वाले से,
मुक्ति दिला करके बहुजन समाज पार्टी की राज की स्थापना होगी, जो सोच से दलित वंचितों का कल्याण करे और जो बाबा साहब का जो सपना था उस सपनों को साकार करे। तो शुक्रिया। तो तमाम चीज़ें हमने समझी है आज के इस बक्सर विधानसभा और विधानसभा में जो नामांकन हुआ है, इस नामांकन को लेकर यहाँ पर बड़ी बड़ी प्रभावी जो बात है कि ईबीसी का जो वोट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है और तमाम राजनीतिक पार्टियां उसी वोट को अपने पाले में लेने की कोशिश है। बहुजन समाज पार्टी के जरिए अभिमन्यु कुशवाहा इनको सियासी मैदान में उतारा गया है। अब ये देखना होगा कि ईबीसी और शेड्यूल कास्ट मतलब दलित वोट किस तरीके से इस सीट पर समीकरण बैठाकर क्या बसपा के पाले में आता है और ये सीट क्या बसपा जीत पाती है या फिर नहीं, इसके तमाम चीजें के खुलासे या 14 नवंबर को हो जाएंगे। इस पूरे के पूरी बातचीत को लेकर आपकी क्या राय, आपकी प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।